बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया टेबल क्लॉथ बनाएंगे। ये डिज़ाइन जो है सनफ्लावर की तरह है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम दो कलर इस्तेमाल करेंगे। 3 प्लाई की ये ऊल है। तो इस तरह से करके हम पहले मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से एक चेन हमने बना ली, 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस तरह से हमने 24 यानी 24 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ से हम इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। फिर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना, बस ऊपर से एक चेन बनानी है और पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी ऊपर से हम एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बना लेंगे। फिर इसके दरमियान में जो एक चेन की थी इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो 3 चेन थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर फिर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अब यहाँ पर इसके आमने सामने ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन कर ली, फिर एक डबल क्रोशिया ये बच गया, इसको हम स्किप करेंगे और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को हम काट लेंगे और ऊपर से येलो कलर जो है वो अटैच करेंगे। तो हम इसको काट लेते हैं।
ये जो 2 चेन का गैप है स्लिप नट बांध के हम इसमें अटैच करेंगे इसको इस तरह से। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये धागा जो इसके साथ ही इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर आगे हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा 1 2 3 इस तरह से। सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने एक चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अब ये जो गैप है फिर यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमने 2 चेन की, फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर एक चेन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर एक चेन बना ली, फिर 2 चेन, फिर एक चेन। इसी तरह हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 चेन, फिर एक चेन, फिर 2 चेन, फिर एक चेन, 2 चेन, एक चेन, फिर आगे 2 चेन, फिर एक चेन। इसी तरह ही हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले हमने 2 चेन बनाई, फिर एक चेन, फिर 2 चेन, फिर एक चेन, फिर 2 चेन। इसी तरह बनाते हुए लास्ट में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर एक चेन बना ली, क्योंकि आगे हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई थी इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है 3, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर हम 1 2 3 चेन बना लेंगे। अब फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और 3। अब जहाँ पर हमने एक एक चेन बनाई थी इसके ऊपर एक ही चेन बनाएंगे, एक चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3, जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी या इस राउंड में उसके ऊपर हमने 3 चेन बना के फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन, फिर 3 चेन, फिर एक चेन, फिर 3 चेन। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। आप यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे।
फिर ये आगे हम 3 ये डबल क्रोशिया है इसको बना लेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, जहाँ पर हमने एक चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर ही हम एक चेन बना लेंगे। फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन करेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो ये हमने एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। अब इसकी हम 1 2 3 4 राउंड बना ली। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन चेंज करेंगे, आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 2 4 6 8 10 और 11। इस तरह से हमारे 11 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया। फिर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। अब ये 3 डबल क्रोशिया जो है ये बना लेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया हो गए। आगे फिर एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर एक चेन का गैप है तो इसको हम ऊपर से एक ही चेन बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे जी बहनों। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। आप देख लीजिए ये दो हमारी ये डिज़ाइन जो हमने बनाई थी ये इस तरह से दो इस राउंड में आई हुई है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो एक यहाँ पर चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो अगला डबल क्रोशिया इसके ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर आगे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनका हम 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया। फिर से इसको बल देंगे और इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये 2 का 1 बन गया। जैसे हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई, अब इस 2 चेन में हम वापस जब आएंगे तो यहाँ पर हमने नहीं बनाना, इस अगली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना। तो एक यहाँ पर डबल क्रोशिया स्किप हो गया और एक यहाँ पर भी। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर चेन बनाकर बल देकर फिर यहाँ पर अगले ये जो 11 डबल क्रोशिया है शुरू वाले हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से इसको बल देंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आगे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब लास्ट वाले ये जो 2 हैं इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बल देकर इस लास्ट वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेंगे और तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 10 मरतबा चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर भी हम इसमें इसी तरह ही करेंगे।
यहाँ पर शुरू वाले में 2 का 1 कर देंगे, इसमें हाफ डबल क्रोशिया, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए, तो 3 धागे हो गए। फिर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 का 1 बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 10 मरतबा चेन बना लेंगे। सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 10 ये चेन बना ली, और ये जो हमने 2 चेन बना के फिर डबल क्रोशिया बनाया था, तो इस 2 चेन को स्किप करेंगे, और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस 2 चेन को स्किप करेंगे, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 1 2 चेन बनाएंगे, और इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। जब हम फिर से इस तरह से आएंगे वापस, तो यहाँ पर इसको चेन को स्किप करना है और डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इन 2 का हम 1 कर देंगे, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो हमने बनाया है इसमें हम इस तरह करके, इसमें भी इसको इस तरह से करके, सॉरी यहाँ पर हम बल देकर ये जो हिस्सा है इसमें हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन, फिर इसी यहाँ पर ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर, अब यहाँ पर ये जो 2 का 1 किया था इसके ऊपर एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक मरतबा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 धागे हैं, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से ही आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से ये जो पत्ती बनाई हुई है ये इस तरह से कम होती जाएगी। यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया रखेंगे, और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब इसके ऊपर हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर अब फिर से हम ये जो 2 का 1 किया था इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 3 धागे हैं, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, और आगे हम इसी तरह से इसको बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हमने 4 मरतबा ये चेन बना ली। अब ये जो 2 चेन की थी इसको हम स्किप करेंगे, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ सॉरी स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस अगली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर आगे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन 2 में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर अब ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, फिर 1 2 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर ये जो वी स्टिच बनाया है 4 चेन, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ही हम इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3
4 मरतबा चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पत्ती जो है कम होती जाएगी। अब यहाँ पर आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इन दो में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। अब ये 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर इस तरह का हम बना लेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर अब इसके ये जो 4 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 1 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। अब ये जो हमने 2 चेन की थी इसको स्किप करना है और इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बना लेंगे और फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इन दो का हमने एक करना है, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब ये जो दरमियान में हम वी बना रहे हैं, दरमियान में ये जो वी बना रहे हैं इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 इसके दरमियान में 4 चेन करनी है, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 हैं इनका हम 2 का 1 बना लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। 3 धागे हो गए तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 4 मरतबा चेन बनाएंगे। 4 चेन के बाद आगे हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर हमने 4 ये चेन कर ली, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 धागे हो गए। अब यहाँ पर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। ये इस डिज़ाइन का आखिरी राउंड है। ये पत्ती आप देख लीजिए, इस तरह से ये क्लोज हो गई है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब ये जो दरमियान में 4 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर इसी में ही हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर
एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद ये इस तरह से डिज़ाइन बन गई। यहाँ पर 4 चेन के बाद अब यहाँ पर पल देकर ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 4 धागे हो गए। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो जिस तरह हमारी ये पत्ती क्लोज़ हो गई, अब इसी तरह ये भी क्लोज़ हो गई यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इसका आखिरी राउंड कंप्लीट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करके आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरी हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया और राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लास्ट में आ गए। तो 4 यहाँ पर चेन कर ली। अब ये जो हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बाकी धागे को हम काट लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की डिज़ाइन पसंद आई होगी। डिज़ाइन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक भी नहीं करते तो प्लीज़ लाइक भी किया करें। लाइक करने से किसी का कुछ भी नहीं जाता। तो आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें अगर कुछ समझ में नहीं आता या कोई मसला आता है इसको समझने में। तो मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। तो फिर भी आप लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप ज़रूर हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।